ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 1 अक्टूबर 2022 आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे आपस में एक दो का रिगार्ड ज़रूर रखना है और ये स्मृति में रखना है, मैं जो कर्म करूँगा मुझे देख सब करेंगे। और विशेष आज बाबा ने गृहस्थ में रहते हुए आपस में यह भान नहीं रखना है, पवित्र जरूर रहना है, स्त्री और पुरुष का भान निकल जाए, यह बाबा ने आज की मुरली में कहा है। पवित्र रहने की युक्ति बाबा ने बताई है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। आज की मुरली में प्रश्न है, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प न चले, हम आत्मा भाई भाई है, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग न लगे, क्रिमिनल एसाल्ट न हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की साक्रीन है उसे याद करना है। मुरली में गीत बजा है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। यह बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती है। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। हर एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पुरुषार्थ करता है पद पाने लिए। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम उच्च पद पाए। यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने लिए जीव आत्मा बनते हैं और इनमें प्रवेश कर इनको अर्थात ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है, ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं। यह भी क्रिएशन है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर, विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्युपेशन अलग है। यह हर एक बात समझने की है। इनको त्वमेव माता च पिता कहा जाता है तो वह निराकार है ना, तो साकार में माता पिता चाहिए। तब पूछते हैं मम्मा को माँ है? कहेंगे हाँ, ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है, ब्रह्मा की कोई माँ नहीं। यह माँ ब्रह्मा फीमेल न होने कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो यह भी पढ़ते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे यह भी है। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि यह सबसे जास्ती पढ़ता है। देखते हो यह बरोबर नज़दीक है। पहले किसके कान सुनते हैं? यह ब्रह्मा सबसे नज़दीक है। तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं, फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि यह शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अंग्रेजी में भी होशियार है। इसको कहा जाता है रिगार्ड। स्टूडेंट को एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना, तो फादर को फॉलो करना चाहिए। भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, नंबरवार तो होते हैं ना, कोई न कोई भूले सबसे होती रहती है। इसलिए अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, तो एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, तो
तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब है, तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना। भाई बहन बनना अच्छा है ना। बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे। वर्षा मिलना है शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े, फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल एसाल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, पवित्र रहने की युक्तियाँ भी बताते हैं। स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा, तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। यह भी कहते हैं कि आदम और बीबी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई, तो सब उनकी संतान ठहरे, भाई बहन ठहरे। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है। जो सीढ़ी चढ़ गया है तो उनको उतरना पड़े, तो उतरने में मेहनत है। ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है, सिर्फ कंपेनियन होकर रहो। सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होते और वहाँ बच्चे का भी इंतजार नहीं होता है। यहाँ बच्चे का इंतजार करते हैं, वहाँ समय अनुसार आपे ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते यह कैसे हो सकता है, भला यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझे कि वहाँ निर्विकारी होते हैं। वहाँ देह अभिमान होता नहीं, यहाँ देह अभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वहाँ रोना होता नहीं। वहाँ समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो। साक्षात्कार से यह मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि यह बिल्कुल नई बात है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले बाप को पहचानो। बाप कहते देखो मैं कितना लवली हूँ। बाप कहते हैं कि सभी संबंधों की साकरीन मैं हूँ। मैं कहता हूँ मुझे याद करो। कहते हैं त्वमेव माता च पिता। एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए, परंतु कोई न कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजाई पद पा न सके। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। यह है रूहानी आशिक माशुक। यह पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक है। श्री कृष्ण सबका माशुक हो न सके। श्री कृष्ण को सब नहीं याद करते हैं। यह बाप कहते हैं मन मना भव। अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, घर जाना है, तो घर जरूर याद आएगा। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते हैं। मुख्य बात है आशिक और माशुक की। सभी भगत आशिक है क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। कहते मेरा तो एक दूसरा न कोई। तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़े ही है। बाप सर्वशक्तिमान है, माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटे। फिर भी एकदम छूटता नहीं है, कई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। यह पैसों की बात नहीं, विकारों की बात है। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते हैं कि दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कमाई है। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया, मर गया तो कहेंगे भावी। अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों का विश्वास बैठ जाता है। ऐसे उणों की वृद्धि होती है। एक तरफ अपनी महिमा करते, दूसरे तरफ भावी कहते हैं। तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो। वह जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं। कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ। अरे जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा। अभी तुम अननोन हो, फिर तुम वेरी वेल नोन बनते हो। तुम्हारे मंदिर बनते हैं, अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे बच्चे, सिखी लदे बच्चे बने हो ना। 5000 वर्ष के बाद मिले हो। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी खुशी होंगी।
बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछुड़ जाते हो। फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो तो माँ बाप का कितना प्यार रहता है। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना, सुख कागविष्टा समान है, वह भी विकार के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा, मूत पलीती कपड़ धोए, तो कौन धोएगा? वह एक परमात्मा ही है, जिसको कहते ही है एक ओंकार। सिख लोग यह गाते रहते हैं। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी शुरूढ़ अर्थात सयानी चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है तो आत्मा भी शुरूढ़ बनती है। कोई कोई तो बहुत अच्छे शुरूढ़ बुद्धि हो जाते हैं, माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती है। नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाए, इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नरकवासी है, दुर्गति में है, वह तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते हैं, सदगति तो होती नहीं। तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा, मैं लक्ष्मी को वरू, वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। भगत तो वर न सके। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला और वह अब कहाँ गए, यह सिर्फ तुम जानते हो। इसीलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते हो, समझते हो कि हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। वो कहते हैं यह नास्तिक है जो माथा नहीं टेकते, वास्तव में तुम ही आस्तिक हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वह तो नास्तिक है जो परमात्मा को नहीं जानते। अभी तुम धन के बने हो, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है तो अरफन निधन के बन पड़ते हैं। भले ही बूढ़े हैं परंतु माया उनको भी जवान बना देती है। माया के तूफान आते हैं। तुम्हें एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस नई यात्रा पर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर, अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। अंत में वह अवस्था आनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है, एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। प्यारे बाबा का वरदान है, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर हथौड़े तो लगेंगे ही। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए यह तूफान तोहफा है अनुभवी बनने के। इसीलिए यह नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं। नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो यह विघ्न खेल लगेंगे। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः ही फैलती है। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः ही फैलती है। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अगर कोई यह प्रश्न पूछे कि यह जो अपने को इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है वो फिर से अपने को सतयुग में मिलेंगी,
अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप है, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। अब ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, परंतु वहाँ तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। अब तो इसी समय अपन सारे विराट ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। जो पुरुषार्थ अब चल रहा है, जिससे हम भविष्य प्रारब्ध सत्युगी देवताएं बनते हैं, अगर वहाँ हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे, तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है, यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। फिर आधा कल्प के बाद अपनी प्रारब्ध भोग फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। यह सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह नॉलेज सत्युग में नहीं रहती। कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे कर्म करते, उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदा काल के लिए फायदा नहीं होता। यह तो जैसे जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है, तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भले हम किससे भी पूछेंगे, यह जो तुम करते आए हो, यह करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, तो यह सुनने से वो लाभ जवाब हो जाते हैं। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं, तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छा दान पुण्य किया, लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उनको कर्मों की नॉलेज नहीं है, तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, न वह मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उनको भी यह मालूम नहीं है कि सत धर्म क्या है और सत कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, ऐसे को भी बेसमझ कहा जाएगा। उनको यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छा कर्म करे, वो भी इसी जीवन में भोगना है। अब यह सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम सब ने अभी सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य और मातेश्वरी मम्मा के भी महावाक्य हम सब ने सुने। तो आज की मुरली में प्यारे बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि बच्चे कि हमेशा ये स्मृति में रखना है कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। आज सारा दिन यह स्मृति में रखना है। अच्छा, ओम शांति।